9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। गुजरात के अहमदाबाद में सुसाइड करने वाली आयशा के पति आरिफ को राजस्थान के पाली से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने बताया है कि आरिफ को आयशा की मौत का कोई दुख नहीं है। आरिफ ने मारपीट और गर्भपात के बाद आयशा की हालत गंभीर होने के आरोपों को अब कबूल लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरिफ की एक गर्लफ्रेंड भी है जिससे वो बीते 3 साल से संपर्क में है और आयशा के सामने ही उससे फोन पर बातें भी किया करता था। इस पूरे मामले पर अहमदाबाद पुलिस के डीसीपी रविंद्र पटेल ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरिफ का बर्ताव चौंकाने वाला था। उसे ना तो आयशा की मौत का गम है और ना ही वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। हालांकि उसने मारपीट की घटनाओं और आयशा के गर्भपात से जुड़े सवालों पर खामी भर दी है। आरिफ पर आरोप है कि आयशा के गर्भपात के बाद जब उसकी हालत बिगड़ गई तो वो उसे देखने तक नहीं गया था। पुलिस ने आरिफ को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश कर दिया है। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 3 दिन की रिमांड मंजूर की। उसे 6 मार्च को दोपहर 3 बजे तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। लेकिन अब आयशा की आत्महत्या को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं और MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक मार्मिक अपील जारी की है। आयशा ने बीते शनिवार को साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाकर आरिफ को भेजा था। उस दौरान आयशा की फोन पर अपने माता पिता से बातचीत हुई थी, जिसमें वो लगातार दहेज की मांग और मारपीट और बेवफाई से तंग आ जाने की बातें कर रही थी। आयशा के सुसाइड के बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो राजस्थान के जालौर में रहने वाला पति आरिफ घर से फरार हो गया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरिफ को सोमवार रात पाली से अरेस्ट कर लिया गया। आयशा के वकील जफर पठान के मुताबिक 23 साल की आयशा की शादी राजस्थान के जालौर के रहने वाले आरिफ से 2018 में हुई थी। आरिफ का पहले ही राजस्थान की किसी एक लड़की से अफेयर चल रहा था। वो अपनी प्रेमिका को हर महीने पैसे भेजा करता था और आयशा के पिता से रुपयों की मांग करता था। इसके अलावा वो बीते 3 साल से लगातार आयशा के सामने ही गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता था। आयशा के एतराज जताने पर भी उससे मारपीट करता था। आयशा इससे डिप्रेशन में थी और उसका गर्भपात भी हो गया था। आयशा के पिता लियाकत अली ने मीडिया के सामने आकर अपनी बातें रखी। उन्होंने आरिफ के लिए सख्त से सख्त सजा का ऐलान किया है और मांग की है। उन्होंने कहा है कि मेरी आयशा वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी की और बेटी के साथ ऐसा ना हो। मेरी बेटी आयशा हसमुख थी, लेकिन निकाह के बाद से ही दहेज को लेकर उसकी जिंदगी नर्क बना दी गई। एक बार तो ससुराल वालों ने उसे 3 दिन तक खाना नहीं दिया था। उधर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ओवैसी ने कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी मजहब से हो, दहेज की लालच को खत्म करिए। उन्होंने कहा कि मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि आप दहेज ना लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।